नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कलयुग का आरंभ कैसे हुआ। सृष्टि के 4 युग माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग निरंतर घूमते रहते हैं। सतयुग को धर्म का पूर्ण स्वरूप कहा गया। त्रेता युग में धर्म 3 पांव पर खड़ा रहा, द्वापर युग में धर्म 2 पांव पर रह गया और कलयुग में धर्म मात्र 1 पांव पर टिकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि कलयुग का आरंभ कब और कैसे हुआ। इसके पीछे अनेक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। द्वापर युग का अंत, द्वापर युग के अंतिम चरण में महाभारत का महाभारत युद्ध, कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई लड़ी गई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म स्थापना के लिए मार्गदर्शन दिया। दुर्योधन तथा कौरवों के अहंकार का अंत हुआ। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। श्री कृष्ण ने शांति की स्थापना की। लेकिन समय का नियम यह है कि अवतार भी अपना कार्य पूर्ण कर अर्थात लीला मगन हो जाते हैं। द्वापर युग में धीरे धीरे अपने अंतिम क्षणों में पहुंच रहा था और कलयुग के प्रवेश की तैयारी हो रही थी। यदुवंश का विनाश। श्री कृष्ण द्वारका में यदुवंश के साथ निवास करते थे, परंतु एक समय ऐसा आया कि यदुवंश के वीरों में आपसी बैर और गर्व ने प्रवेश कर लिया। ऋषियों के श्राप और भाग्य के विधान से यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे। समुद्र तट पर मदिरापान के बाद महाबलशाली यदुवंशी का एक दूसरे पर मूसल जैसे घास डंडों से प्रहार करने लगे और धीरे धीरे समस्त यदुवंश का विनाश हो गया। यह घटना कलयुग के आने की पहली बड़ी आहट थी। यदुवंश के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रभु ने एक दिन समुद्र तट पर ध्यान लगाकर बैठ गए। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरन समझकर उनके पांव में विषैले बाण से चोट कर दी। भगवान मुस्कुराए और शिकारी को मोक्ष का आशीर्वाद देकर स्वयं अपने धाम लौट गए। यही एक क्षण था जो द्वापर युग ने समाप्ति ली और कलयुग के लिए द्वार खुल गया। भगवान श्री कृष्ण के धाम लौटने की खबर सुनकर पांडवों का हृदय शोक और वैराग्य से भर गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने समझ लिया कि अब कलयुग का आरंभ हो चुका है और धर्म की रक्षा करना कठिन होगा। उन्होंने राज्य का भार परीक्षित को सौंपा और 5 पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। एक एक कर सभी देह त्यागते गए। अंत में युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहण के द्वार पर पहुँचे। कलयुग का पहला प्रवेश यहीं से हुआ। कलयुग के प्रवेश की कथा महाभारत के शांति पर्व और भागवत पुराण में भी मिलती है। कहा जाता है कि जब कलयुग का आरंभ हुआ तो वह एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। उसका रूप अंधकारमय, काला और विकृत था। कलयुग का स्वभाव था असत्य पर आधारीन होना, लोभ और मोह को बढ़ाना, स्त्रियों और पुरुषों के आचरण में अधर्म फैलाना, प्रजा और शासक के बीच दूरी बढ़ाना, धर्म को कमजोर करना। राजा परीक्षित और कलयुग। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना। कलयुग ने सबसे पहले उसी के राज्य में प्रवेश किया। कथा आती है कि एक दिन राजा परीक्षित अपनी सेना के साथ गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को पीट रहा है। गाय पृथ्वी का स्वरूप थी और बैल धर्म का प्रतीक। धर्म बैल के 4 पांव थे, सत्य, करुणा, तप और दान। लेकिन कलयुग के आते ही 3 पांव टूट चुके थे। अब केवल सत्य का सहारा बचा था। राजा परीक्षित ने उस व्यक्ति को रोककर पूछा, हे दुष्ट, तू कौन है जो धर्म और पृथ्वी को पीड़ा पहुंचा रहा है? तब वह व्यक्ति बोला, मैं कलयुग हूँ, मुझे भी तो कहीं निवास चाहिए। यदि आप मुझे आश्रय देंगे तो मैं वहीं ठहरूंगा। और राजा परीक्षित ने क्रोध में कहा, तेरा निवास केवल अधर्म के स्थानों में होगा। जुआ, मदपान, व्यभिचार और हिंसा यही तेरे घर होंगे। इनसे बाहर तुझे कहीं स्थान नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 ही स्थान दिए थे, जुआ, शराब, स्त्री पुरुष का अनैतिक संबंध और हिंसा। परंतु कलयुग ने विनम्र होकर एक और स्थान मांगा। उसने कहा, महाराज, कृपया मुझे एक 5वां स्थान भी दें। राजा परीक्षित ने पूछा, कौन सा? कलयुग बोला, सोना, क्योंकि जहाँ सोना होगा वहाँ लोभ, चोरी, विश्वासघात और पाप अपने आप चले आएंगे। राजा परीक्षित ने इसकी अनुमति दे दी। इस प्रकार कलयुग को 5 स्थान मिल गए। कलयुग की चरम सीमा थी। अब कलयुग के प्रवेश के बाद धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आने लगे। लोग धर्म कर्म से विमुख होने लगे। साधु संतों का अपमान बढ़ने लगा। रिश्तों में स्वार्थ का वास हो गया। भाई भाई में बैर और पिता पुत्र में दूरी बढ़ गई। धन की लालसा सबसे बड़ी शक्ति बन गई। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य का आयुकाल छोटा होगा।
शरीर दुर्बल होंगे और मानसिक शांति कम होगी। श्री व्यास जी का वरदान। यद्यपि कलयुग अंधकार में है, लेकिन इसमें एक महान विशेषता भी है। ऋषि व्यास और देवताओं ने यह घोषणा की कि कलयुग में केवल एक ही साधन से मोक्ष संभव है, और वह है हरि नाम कीर्तन। सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा आराधना प्रधान थे, परंतु कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से ही मुक्ति संभव है। कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ हुआ और राजा परीक्षित ने उसे सीमित स्थानों में बांधा, किंतु धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ा और आज तक हम उसी युग में जी रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि कलयुग का आरंभ केवल एक युग परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह मानव स्वभाव और समाज का गति का प्रतीक भी था। जब लोभ, मोह, क्रोध और असत्य बढ़ने लगे, तब कलयुग ने अपना स्थान बना लिया। परंतु साथ ही ईश्वर ने हमें यह वरदान भी दिया कि इस युग में भक्ति सबसे सरल है। केवल नाम सिमरन, साधु संतों, हरि भक्त के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। इस कारण कलयुग की कथा हमें यह सिखाती है कि समय चाहे जैसा भी हो, यदि मनुष्य धर्म और भक्ति का सहारा ले, तो वह इस अंधकारमय युग में भी प्रकाश पा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन एंड कमेंट में ज़रूर लिखें कि कहानी आपको कैसे लगी। धन्यवाद। राधे राधे।